1961 कराची में तालीमी तरक्की का साल था। कराची में इसी साल आदमजी साइंस कॉलेज और इस्लामिया साइंस कॉलेज का कयाम हुआ। कराची में इसी साल आयशा भवानी एकेडमी भी कायम हुई। 1962 में अल्लाह बख्श गबोल एक बार फिर कराची के मेयर बन गए और डेली न्यूज, जो कि अंग्रेजी जबान का अखबार है, कराची से शाया होना शुरू हुआ। अगले साल कराची की इस दौर की सबसे बड़ी इमारत, जिसे दुनिया भर में शोहरत मिली, हबीब बैंक प्लाजा की तामीर का आगाज हुआ। इसी साल कराची में रोजनामा आगाज की अशात भी शुरू हुई और सिंध सनती तजारती स्टेट यानी साइट का भी कयाम हुआ। 1965 अगरचे कराची की तारीख में तल्ख यादें रखता है, लेकिन इस साल बिजनेस रिकॉर्डर कराची से शाया होना शुरू हुआ और क्लिफ्टन मछली एक्वेरियम भी खुला। जैसा कि गुज़श्ता एक साथ में बताया गया है कि कराची में मुलाजमतों के मौके आने के बाद दूसरे सूबों से लोगों की बड़ी तादाद यहाँ आ रही थी और नई बस्तियां कायम हो रही थी, जिससे पहले से रहने वाले अफराद में खदशात जन्म ले रहे थे। फिर अगर ऐसे मामलात में सियासत भी आ जाए तो आवाम का खासा नुकसान हो जाता है। जनवरी 1965 में कराची में एक बार फिर फसादात हुए। इस वक्त के अखबारात के मुताबिक इन फसादात में 30 के करीब अफराद जाँ बहक जबकि 300 के लगभग जख्मी हुए। इन फसादात में ज्यादा अफसोसनाक बात यह थी कि अब मुल्क में बसने वाले मुख्तलिफ अक़वाम के लोग यानी भाई भाई का दुश्मन बना हुआ था। इन फसादात में ज्यादा नुकसान नाज़माबाद और लियाकताबाद के इलाकों में हुआ। ये कराची में पहले मुसल्लह फसादात थे। इन दिनों अयूब खान का दौर था और मुल्क में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी थी। मुत्तहिदा अपोजिशन की उम्मीदवार मोहतरमा फातिमा जिन्नाह थी। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की उम्र अब 71 साल थी। वो एक बार फिर सियासी मैदान में आ गई थी। कराची और ढाका में तलबा तंजीमें उनके हक में खूब जलसे और प्रोग्राम कर रही थी। इस्लामी जमीयत तलबा जैसी मजहबी तंजीम हो या बाएं बाजू की तंजीम, हर जमहूरियत पसंद तंजीम उनके हक में थी। इस दौर में उनका जलसा कराची में रखा गया। तलबा ने शानदार इस्तकबाल किया। हर तरफ उनकी मकबूलियत का चर्चा था। इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए टेंट वालों को कुर्सियां और टेंट देने की इजाजत न थी। अखबारात उनके जलसे की कवरेज न कर सकते थे। जेल भरे जा रहे थे। हर तरफ पाबंदियां थीं, लेकिन जिन्नाह की बहन की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा था। बहरहाल उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं, देखने वालों का कहना है कि तब भी पाकिस्तान की सियासत और इंतखाबात में वही हुआ जो अब होता है और बिलाखिर अयूब खान सदर बन गए और फातिमा जिन्नाह को शिकस्त हुई, लेकिन अवाम की नजरों में अयूब खान हार गए। कि आप लोगों को सबको मालूम है कि ये इलेक्शन हो रहे हैं और किस नजरिए पे ये इलेक्शन हो रहे हैं। अवाम ने तो अपना ख्यालात दे चुके हैं। जिधर भी मैं गई हूँ उधर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत कायम होगी। ये वोट आपके हाथ में अमानत है और मुझे उम्मीद है कि आप ये वोट को एक अमानत समझ के मुल्क के फायदे और कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना, न कि कोई और चीज के लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो न सिर्फ कौम को मुसीबत उठानी पड़ेगी मगर आप लोगों को भी। कुदरतुल्लाह शहाब के शहाबनामे के मुताबिक चूंकि सदारती इंतखाबात में ढाका और कराची ने भारी अक्सरियत से सदर अयूब के खिलाफ वोट डाले थे, ढाका के मुतालिक तो वो खून का घूंट पी कर रह गए, लेकिन 5 जनवरी को जश्न फतह के नाम पर कराची में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। उनके जुलूस में ट्रक, जीप, वैगन, बस और रक्षों की तवील कतारें थीं। लियाकताबाद और चंद दूसरे इलाकों में जुलूस और शहरियों के दरमियान कुछ झड़पें हुई। इन झड़पों के बाद ये मामलात लिसानी फसादात का रंग इख्तियार कर गए। उन फसादात में इब्तिदा में एक शख्स को गोली लगी और वो मौके पर ही हलाक हो गए। मुजाहिरीन ने कुछ घरों को भी नजरे आतिश किया, जिसके बाद ये दिन कराची में स्याह दिन के तौर पर याद किया जाने लगा। उसके बाद 1965 की जंग का आगाज हुआ। इस जंग ने मुल्क की तमाम अक़वाम को एक बार फिर मुत्तहिद कर दिया था और कौम का हर फर्द अपने मुल्क पर जान देने को तैयार था।
अगले साल पाकिस्तान बहरी इंजीनियरिंग कॉलेज फाल हुआ और अगले साल कराची में बेम्बिनो सिनेमा खुला। अब पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री तेजी से तरक्की कर रही थी और कराची में कायम बेम्बिनो सिनेमा की भी खूब शोहरत थी। इन दिनों सिनेमा में आम लोग भी फिल्में देखने जाया करते थे। ये सस्ती तफरीह का बेहतरीन जरिया था। ते ऐ पे ही हलवा उतरा चुकला अपना मलबा नहीं ता हो जाना ही गलबा। ऐ पिया ने रेवड़ियां ते ऐ पे ही हलवा उतरा चुकला अपना मलबा नहीं ता हो जाना ही गलबा। अगले सालों में कराची सर्कुलर रेलवे का काम शुरू हुआ, रोजनामा जिसारत की इशाअत का आगाज हुआ और हिल पार्क की तामीर भी शुरू हुई। 1970 में कायदे आजम के मजार की तामीर और लियाकत नेशनल मेमोरियल लाइब्रेरी कायम हुई। भारत पाकिस्तान की बहरी जंग हुई, फिर अगले साल कराची में हबीब बैंक प्लाजा की तामीर मुकम्मल हुई और 72 में मजदूर तहरीक शुरू हुई। कराची की तारीख का सफर जारी है। आगे कराची में क्या क्या होता है देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।